यूएसए ने वार्निंग बिल्कुल दी है, लेकिन वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यूएसए की वार्निंग सेक्रेटरी ब्लिंकन ने दी है और उन्होंने कहा है कि हम इंडिया में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, लेकिन इस मामले में नरेंद्र मोदी जी ने बड़ापन दिखाया है और वो शहबाज शरीफ को मुबारक देने वाले बहुत ही अजीब किस्म की बात की गई कि सदर जो बाइडन के पास इतना टाइम है कि वो पहले जयशंकर जी से मिले हैं और उसके बाद राजनाथ सिंह से तो वो इतना डीपली मिले हैं कि कई घंटे तक उनकी बात हुई है। क्या बात है, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्रशांत धवन। नाउ कुछ ही घंटों पहले पीएम मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन के बीच में एक बहुत ही पावरफुल मीटिंग हुई है। नाउ जब मैं वर्ड यूज करता हूँ पावरफुल, आई रियली मीन इट, क्योंकि आप अगर इस मीटिंग का फॉर्मेट देखें, यहाँ पर ये मोदी जी वर्चुअली यहाँ पर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कनेक्टेड हैं। ये यहाँ पर बैठे हैं जो बाइडन, पीछे डॉक्टर एस जयशंकर, यहाँ पे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये एंथनी ब्लिंकन यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर यहाँ पर लॉयड ऑस्टन यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी, फिर पीछे यहाँ पर बैठे हैं यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवन, फिर यहाँ पर इंडिया के एम्बेसडर टू यूएस। इतनी पावरफुल मीटिंग इतने सारे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, आई मीन जो बाइडन की जो कोर टीम है इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। आप इमेजिन कर सकते हैं, इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस सिर्फ 3 लोगों की टीम है जो बाइडन के पास। इस टाइप की मीटिंग किसी और कंट्री के साथ नहीं करता। यूएस को भी आप अगर देखो तो सिवाय यूके और फ्रांस के, इस टाइप की मीटिंग यूएस बहुत ज़्यादा कम कंट्रीज़ के साथ करता है। और हाँ, वैसे इस मीटिंग में यूएसए ने एक वार्निंग भी दी है इंडिया को। यूएस की तरफ से वार्निंग नहीं है, यूएसए ने बेसिकली यहाँ पर यह कहा है कि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं चाइना आपकी बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिविटी कर रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे कि यूएस ने यहाँ पर कहा क्या है। मगर यहाँ पे आपका अगर एक क्वेश्चन ये भी है कि हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री यूएस में क्या कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये दोनों यूएस में आए हैं 2+2 मीटिंग के लिए, जहाँ पर इंडिया के विदेश मंत्री बात करेंगे ब्लिंकन से और इंडिया के रक्षा मंत्री बात करेंगे लॉयड ऑस्टन से। वैसे यहाँ पर मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि मुझे ये सब देख के काफ़ी एक सरप्राइज़ हुआ कि जो बाइडन के पास आज के समय इतनी फुर्सत है कि ये भारत के विदेश मंत्री के साथ बातचीत कर सकते हैं, भारत के रक्षा मंत्री के साथ बहुत ही डीप लेवल की एंगेजमेंट कर सकते हैं। काफ़ी देर तक बात हुई है, काफ़ी घंटों तक इन्होंने बातचीत करी आपस में मगर अभी तक जो बाइडन ने पाकिस्तान में जो नए प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए हैं, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज नहीं भेजा। एटलीस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अब तक तो नहीं भेजा, बाद में भेज दें तो वो अलग बात है, मगर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक जो बाइडन ने पाकिस्तान के नए पीएम को कोई भी कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज नहीं भेजा। इन्होंने ये ट्वीट कर दी कि दिस मॉर्निंग आई एम वर्चुअली मीटिंग विद पीएम मोदी, इसके बारे में इन्होंने खूब ट्वीट करी और जो इनके कैबिनेट के लोग हैं उन्होंने वीडियोस भी पोस्ट करी है इसको लेकर। मगर इवन दो पीएम मोदी कॉन्ग्रेचुलेट कर चुके हैं शहबाज शरीफ को, यहाँ पर आप देख पाएंगे पीएम मोदी की ट्वीट है, ये कह रहे हैं कि जो नए पीएम बने हैं शहबाज शरीफ, मैं इनको करता हूँ कॉन्ग्रेचुलेट। इंडिया चाहता है कि पीस हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए रीजन में और रीजन आतंकवाद से मुक्त हो जाए। और ओवरऑल इंडिया ने एक बहुत ही पॉजिटिव बात ही करी है। मगर मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि अगर शहबाज शरीफ को भी जो बाइडन का कोई कॉल आता नहीं है तो इससे ये बात साफ हो जाएगी कि यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस इमरान खान ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए। नाउ दे आर बियॉन्ड रिपेयर। खैर, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली देखो G77 का बड़ा जिक्र हुआ है कि यूएस ने कहा है कि इंडिया G77 से पुल आउट कर ले, इंडिया अगर नॉन अलाइनमेंट से दूर हो जाए तो हम बड़े खुश होंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे तो इकोनॉमिक टाइम्स का इस पर आपको आर्टिकल भी मिलेगा। तो G77 रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है। आपको बताना है कि जी G77 के हेडक्वार्टर्स किस देश में आपको मिलेंगे। ये आपकी ऑप्शंस हैं, फ्रांस, इंडोनेशिया, इंडिया या फिर स्विट्जरलैंड। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करो, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ओके, तो सीधा मैं यहाँ पर बात करता हूँ वार्निंग की कि यूएस ने वार्निंग के मामले में क्या कहा है। ये आपके सामने प्रेस रिलीज़ है कि लॉयड ऑस्टन और हमारे रक्षा मंत्री के बीच में जो बातचीत हुई है वहाँ पर किस बात पर फोकस किया गया। लॉयड ऑस्टन ने यहाँ पर कहा कि देखिए इंडो पैसिफिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंट्रीज़ की सिक्योरिटी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने ये कहा कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये कोशिश कर रहा है कि जो भी इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इनकी बॉर्डर को ये अंडरमाइन करे। आगे ये कहते हैं कि बीजिंग इरोड कर रहा है, मतलब कि ख़राब कर रहा है सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन फ्रॉम इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग योर बॉर्डर। ये बात अब यूएसए ने अपनी तरफ से कंफर्म कर दी है, इनकी इंटेलिजेंस ने ये बात कंफर्म कर दी है कि चाइना ने बहुत ही बड़े स्केल पर ऐसे गांव बना दिए हैं इंडिया चाइना बॉर्डर के करीब
जो कल को वॉर के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, और कल को अगर सिविलियन पॉपुलेशन वहाँ पर रहना चाहे तो सिविलियन पॉपुलेशन भी रह सकती है ना। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वाह ये सब भी यूएस हमको बताता है, हम मिलने जाते हैं यूएस से, यूएस कहता है बैड न्यूज़ बड़ी हो, ये सब हो रहा है तुम्हारी बॉर्डर पे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चाइना ये सब कर रहा है, इसके बारे में हमको आइडिया था। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इसके बारे में कह चुके हैं कि चाइना इज़ बिल्डिंग डुअल यूज़ विलेजेस। हालांकि मैं ये कहूँगा कि यूएस ने अपनी सैटेलाइट से, अपनी इंटेलिजेंस से इसके बारे में एक प्रॉपर जानकारी दे दी है कि किस टाइप के विलेजेस हैं ये, क्या क्या चाइना की यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ हैं, चाइना किस तरीके से इंडिया को डैमेज कर सकता है इन केस ऑफ स्मॉल स्केल वॉरफेयर। तो ये इंडिया के लिए चिंता का विषय है। और देखिए यूएस ये बात आज के समय ब्रिंग अप इसलिए भी कर रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे पहले, यूएस के लिए सबसे बड़ा आज के समय खतरा ये है कि ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम ना डेवलप हो जाए। ब्रिक्स समिट आने वाला है चाइना में, यूएस बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट से देखेगा कि क्या पीएम मोदी चाइना में जाएंगे। यहाँ पे मैं एक्चुअली आपसे पूछना भी चाहूँगा, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आप मानते हैं कि ब्रिक्स समिट में इंडिया को जाना चाहिए? आई मीन पीएम मोदी को जाना चाहिए। इंडिया की तरफ से कोई ना कोई तो जाएगा ही, मगर क्या पीएम मोदी को जाना चाहिए या नहीं, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। तो खैर यूएस यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टेड होगा, और यूएस ये भी देखेगा कि रशिया जब ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करेगा तो क्या भारत अपना यूपीआई यहाँ पर इंक्लूड करेगा या फिर हम ब्रिक्स के पेमेंट सिस्टम से दूर रहेंगे। तो यूएस ने अपनी तरफ से बोलना स्टार्ट कर दिया कि देख लीजिए, हमें तो खैर हम तो आपको ओपनली कह रहे हैं कि चाइना ने आपके अगेंस्ट ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है और चाइना इंडो पैसिफिक में कंट्रीज़ को थ्रेटन कर रहा है। तो यूएस और इंडिया दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। और उन्होंने यहाँ पर ये भी एक सेंटेंस ऐड किया है कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे एज यू डिफेंड योर सॉवरन इंटरेस्ट। तो यूएस इंडिया के साथ खड़ा है, ये बात ओपनली कह दिया यहाँ पर लॉयड ऑस्टिन ने। अफगानिस्तान में भी खड़ा था यूएस। जब असल में वॉर आती है कोई आपकी रक्षा करने के लिए नहीं आता, ना चाइना पाकिस्तान को बचाने के लिए आएगा, ना यूएस इंडिया को बचाने के लिए आएगा। और फिर जो बाकी मीटिंग हुई है उसमें देखिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया यूक्रेन पर। ऑब्वियसली जो कैमरा के सामने बातचीत हुई है उससे पहले यूएस की तरफ से काफ़ी प्रेशर आया होगा कि इंडिया एक स्टेटमेंट दे दे रशिया को लेकर, एक बार ये कह दे कि बूचा में जो जिस तरीके से किलिंग करी गई है, यूक्रेनियंस को मारा गया है, एक बार को तो बोल दे इंडिया कि रशिया ने गलत काम किया है, रशिया की इन्वेजन गलत है। मगर मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक हाथी अपना पैर रख देता है फिर उसके बाद हिलाना बहुत ही मुश्किल होता है उसको, तो इंडिया ने भी यहाँ पर बस अपना पैर रख दिया है। और जो भी यहाँ पे रीड आउट आया है इस मीटिंग का, वहाँ पे आप देखोगे कहीं भी यूक्रेन का मेंशन तक ही नहीं है। जो यूएस का रीड आउट है वहाँ पे इन्होंने यूक्रेन का मेंशन किया, रशिया का मेंशन किया, रशिया को भुला भरा कहा। इंडिया ने कंप्लीट वाइप आउट कर दी सारी बात। मगर ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल ही इनसेंसिटिव है बूचा की किलिंग्स को लेकर। हमने यहाँ पर कहा कि बूचा में जो हुआ है हम इसको कंडेम करते हैं, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, और फिर जो भी यहाँ पर दोषी पाया जाता है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। हालांकि मैं बोलूँगा वॉर क्राइम्स में कौन दोषी था, किसने क्या किया था, इसके बारे में कभी प्रॉपर जानकारी मिल नहीं पाती, इन्वेस्टिगेशन कभी प्रॉपरली आगे एक नतीजे तक पहुंच पाती नहीं है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इंडिया ने एक न्यूट्रल पोजीशन रखी है, और इंडिया ने यह कहा है कि आप इस बात पर फोकस करिए कि हम लगातार यूक्रेन को एड भेज रहे हैं, हम फूड सप्लाईज, मेडिसिन सब कुछ भेज रहे हैं यूक्रेन को। और जो बाइडन ने ये बात एक्नॉलेज करी कि मैं हाँ मानता हूँ कि इंडिया ने लगातार एड भेजी है यूक्रेन को, और आज भी इंडिया की जो हेल्प है यूक्रेन को, इट इज़ हेल्पिंग देयर कंट्री। वो किन पैसों से भेजी है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि इंडिया ने बड़ी मदद की है यूक्रेन की। 48 दिन हो गए हैं, एक भी स्टेटमेंट एंटी रशिया नहीं दी, सिर्फ इसी वजह से कि कहीं व्लादिमीर पुतिन से मोदी जी के ज़ाती नोई के ताल्लुकात ख़राब ना हो जाए। बाकी वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से इंडिया के हक में मोड़ा गया है। हालात इतने सादा या आसान है नहीं जितने इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, और ना ही ये 100% सच है, ये सिर्फ सिक्के का एक रुख है। जो लास्ट की कुछ लाइंस थी मुझे लगा कि बाइडन की वहाँ पे बैटरी डाउन हो जाएगी, मगर बाइडन चार्ज है, फुल पूरा कर लिया। ग्रेट जॉब बाइडन, वी डिड इट। बट ओवरऑल मैं कहूँगा देखिए इंडिया ने ये भी कहा है कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की एक मीटिंग हो जाए, क्योंकि इंडिया ने ये बात व्लादिमीर पुतिन को कह दी है कि देखिए 45 दिन से ऊपर हो चुके हैं, इतनी लंबी वॉर चल चुकी है, कई लोग मर चुके हैं, प्लीज़ एक बार बैठकर यूक्रेन की लीडरशिप के साथ बातचीत कर लो, देख लो कि कुछ अगर हल निकलता है यहाँ पर। तो इंडिया अपनी तरफ से जो भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आग भड़काना आसान है कि ये गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है,
नीड अभी के लिए है कि एक कंट्री पीस की बात करे, तो ये इंडिया का यहाँ पर अभी के लिए प्रयास है और यूएस ने भी इसको एक्नॉलेज। वीडियो में कहा गया कि इस तरह की मीटिंग जिसमें जो बाइडन भी हो, डिफेंस सेक्रेटरी भी हो, स्टेट सेक्रेटरी भी हो, बहुत कम करते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। आज से ठीक 1 साल पहले 16 अप्रैल 2021 को जापान के प्राइम मिनिस्टर सुगा ने अपने पूरे वफ्द के साथ जो बाइडन से मुलाकात की थी और जापानी वजीर आज़म सुगा जो बाइडन से मिलने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा भी थे। अगर आप फुटेजेस में देखें या तस्वीरों में देखें तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ, जो बाइडन की इंतज़ामिया की और दूसरी तरफ सुगा की इंतज़ामिया यानी जापान के लोगों की। तो ये कह देना कि जो बाइडन या अमेरिका इस तरह की मीटिंग्स बहुत कम करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। और अब जो बाइडन मई के महीने में जापान जाने का इरादा रखते हैं, हाँ, अगर मई से पहले जो जापान जाने से पहले वो इंडिया आ जाते हैं तो फिर यह बात हमारे लिए भी मानना काबिल कबूल हो जाएगी कि अमेरिका बहुत ज़्यादा अहमियत देता है इंडिया को और वो बड़ी खसूसी किस्म की मीटिंग जारी रखे हुए है इंडिया के साथ। वीडियो में कहा गया कि यूएसए ने वार्निंग दी है कि चाइना बहुत तेज़ी से इंडिया चाइना सरहद के ऊपर तमीरात का काम जारी रखे हुए है। यूएसए ने वार्निंग बिल्कुल दी है, लेकिन वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यूएसए की वार्निंग सेक्रेटरी ब्लिंकन ने दी है और उन्होंने कहा है कि हम इंडिया में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं, जो कुछ हुकूमतों, पुलिस और जेल के एहलकारों की तरफ से की जा रही हैं। ये वर्ड बाय वर्ड है, आप यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेज पर जाके इस प्रेस रिलीज़ को पढ़ सकते हैं। ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होते हैं, यानी कि 2 मिनिस्टर्स हैं अमेरिका की तरफ से, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स या वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा, जबकि इधर से इंडिया की तरफ से भी 2 मिनिस्टर्स हैं, एक सुरक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री जयशंकर जी और राजनाथ सिंह। तो उनके डायलॉग हुए हैं, उसके बाद वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सारा अहवाल बयान किया गया। लेकिन जो इस वीडियो में एक बहुत मज़ाक़ा खेज़ बात की गई, बहुत ही अजीब किस्म की बात की गई कि सदर जो बाइडन के पास इतना टाइम है कि वो पहले जयशंकर जी से मिले हैं और उसके बाद राजनाथ सिंह से तो वो इतना डीपली मिले हैं कि कई घंटे तक उनकी बात हुई है। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये ऐसी मुलाकात थी जिसकी तस्दीक ना तो सदर जो बाइडन के अपने ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट पे हुई है और ना ही वाइट हाउस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे इन मुलाकातों की तस्दीक हुई है कि जो बाइडन ने जयशंकर या राजनाथ सिंह से घंटों मुलाकात की है, वो भी बड़ी गहरी किस्म की, बड़ी डीपली बात हुई है। जो बाइडन को बहुत फिक्र है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मसरूफ़ 3-4 घंटे या शायद इससे भी ज़्यादा वक्फ कर दिए सिर्फ ये जानने के लिए कि इंडिया में डिफेंस कहाँ तक पहुँचा है और इंडिया के फॉरेन अफेयर्स कहाँ तक पहुँचे हैं। कॉमन सेंस भी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती कि अमेरिका का प्रेसिडेंट यानी कि दुनिया का सबसे मजबूत तरीन इंसान किसी दूसरे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर दिफा को इतना लंबा वक्त देगा कि वो मुलाकात डीपली चली जाएगी, अच्छी खासी डीपली चली जाएगी। वैसे किसी भी ज़राए से इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि जो बाइडन ने इन दोनों वज़रा से मुलाकात की है। हाँ, जो बाइडन की जो मोदी जी से बात हुई है वो बिल्कुल ऑफिशियल मौजूद है, लेकिन उसमें भी बहुत मुख्तसर जिक्र किया गया है। असल जो मुज़ाकरात है वो दोनों स्टेट्स मिनिस्टर जो हैं अमेरिका की तरफ से और जो दोनों मंत्री हैं इंडिया की तरफ से, इनके दरमियान ये सारे मुज़ाकरात हुए हैं। जो बाइडन ने सिर्फ हैंडशेक किया है, अगर उस हैंडशेक को कोई इंडियंस ये समझते हैं कि वो बहुत डीपली मुलाकात थी तो फिर ये सबकी अपनी अपनी सोच है। इस वीडियो में कहा गया कि जो बाइडन ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर मुंतखब होने पर मुबारक नहीं दी, बिल्कुल ठीक है, आज के दिन तक नहीं दी और शायद अगले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक भी ना दे पाएँ। लेकिन इस मामले में नरेंद्र मोदी जी ने बड़ापन दिखाया है और वो शहबाज शरीफ को मुबारक देने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया की तरफ से ऐसा पैगाम आना पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन था। और पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी मोदी जी की इस कावश को पूरा कबूल किया और उन्होंने कहा है कि आए मिलकर अमन के लिए काम करें, क्योंकि अमन होगा तो फिर इस खित्ते से गुर्बत ज़रूर ख़त्म होगी। पाकिस्तान पहले भी पॉजिटिव वे में कई जवाब दे चुका है। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में इंडिया के प्रधानमंत्री मुंतखब हुए थे तो पाकिस्तान के उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक हुए थे। पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का कदम बढ़ाया है, लेकिन इस बार बहुत अच्छी बात है कि दोस्ती के लिए मोदी जी आगे आए हैं और पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी कौम मोदी जी के इस इक़दाम की दिल से कदर करती है। सेक्रेटरी ब्लिंकन, सेक्रेटरी आस्टन, जयशंकर जी और राजनाथ सिंह, इन चारों की बहुत खुशगवार माहौल में मीडिया टॉक जारी थी जब सवालों जवाबों का वक्फा शुरू किया गया। सहाफ़ी ने कहा कि जंग 48वें रोज़ में दाखिल हो गई है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने अभी तक रूस के इस हमले की मजम्मत नहीं की, जबकि इसके साथ साथ रूस से इंडिया बड़े पैमाने पर तेल की खरीदारी भी जारी रखे हुए है। जबकि जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि रूस और इंडिया इस बात पर मुत्तफिक होते जा रहे हैं कि वो तेल की खरीदारी डॉलर या यूरो की बजाय अब इंडियन रुपीज़ या रशियन रबल में करेंगे।
और ये इंडिया जो अमेरिका दुनिया भर पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करता है CAATSA के तहत, यानी कि अमेरिका का जो इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने का एक निज़ाम है ये उसकी खिलाफवर्जी है। लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन या ऑस्टिन इस बात का कोई मस्बत जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने बात को बिल्कुल दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा कि हमने खुद पिछले 17 बरसों में इंडिया को ऐसे मौके दिए हैं कि वो दिफा के मामले पर हमसे दूर होकर रूस के करीब हो जाए। अब दूसरी तरफ जब जिक्र किया गया कि यूक्रेन की मदद के बारे में बात की गई तो दोनों लोगों ने यानी कि सेक्रेटरी ऑस्टिन और ब्लिंकन ने इस बात का एतराफ़ किया कि इंडिया बड़े पैमाने पर यूक्रेन में अद्वियात और दीगर चीज़ें भिजवा रहा है। लेकिन इंडिया के राजनाथ सिंह और जयशंकर जी से यह भी तो सवाल होना चाहिए था ना कि ये किन पैसों से भिजवाए जा रहे हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये उन पैसों से भिजवाए जा रहे हैं जो रूस से सस्ता तेल खरीदने के बाद इंडिया के पास बच गए हैं। ये उन्हीं पैसों से यूक्रेन की गरीब आवाम की, जंगज़दा आवाम की मदद की जा रही है। नहीं तो हकीकत तो ये है कि मोदी जी पुतिन के साथ जिस कदर ज़ाती नोयत का तल्लुकात रखते हैं और इंडिया रूस के साथ जिस कदर के सफारती तल्लुकात रखता है, इंडिया रूस को किसी हद तक रोकने में कामयाब हो सकता है कि इस जंग को मज़ीद तवालत ना दी जाए। लेकिन इंडिया अपने चंद मफादात की वजह से इस जंग से दूर रहना चाहता है और ख़ुद साख्ता न्यूट्रल होकर इस जंग से बिल्कुल जान छुड़ाना चाहता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि अमेरिका भी अब इस मामले में वाज़े होता जा रहा है कि इंडिया बिल्कुल रूस की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव कर चुका है। पिछले एक हफ्ते में भी 2 बार अमेरिका ने इंडिया पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने का इरादा जाहिर किया था। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के अख्ताम पर पाकिस्तान को भी निशाना बनाया गया और अमेरिका ने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान 26/11 यानी बम्बई के हमले और पठानकोट 2016 के वाक़यात के जो मुजरम हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाए। ये बिल्कुल बेतुकी और भोंडी बात थी, बिल्कुल कोई इस बात का तरीका ही नहीं बनता था। अगर यही बात है तो फिर पाकिस्तान अमेरिका से भी सवाल करेगा कि अमेरिका और इंडिया भी उस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने अफ़गानिस्तान में पहले NDA और फिर राह के साथ क्यों मिलते थे। ये है जी इंडिया के 4th 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का कुल अहवाल। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।